Good morning students. So we are going to start with the C++ basics. तो कभी भी जब हम एक C++ प्रोग्राम लिखते हैं तो दो चीज़ें लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहला इंक्लूड iOS स्ट्रीम, दूसरा यूजिंग नेम स्पेस std। फिर थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है इंट मेन। इंट मेन हम अपना स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में स्टार्ट कर देते हैं जो भी हमें लिखना होता है। सपोज़ वी आर स्टार्टिंग, हमें एक इंटीजर लेना है। इंटीजर इज़ अ डाटा टाइप। हमने एक इंटीजर x लिया जिसको वैल्यू असाइन कर दी 5। फिर हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। फिर हमने दूसरा इंटीजर लिया y जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 9। फिर इसको हमने सेमीकोलन से क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद हम सी आउट लेते। सी आउट इज़ आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ होने वाला जो वेरिएबल है वो सी आउट होता है कहाँ पर, हमारे C++ में। तो यहाँ पर हमने सी आउट कराया x इंटू वाई और सेमीकोलन के साथ। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, x इंटू वाई ने आया तो 5 इंटू 9 इज़ 45। तो यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल्स हैं जो कि कंटेनर की तरह यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन करने के लिए। वो वैल्यू डिपेंड करते हैं हमने किस तरह का डाटा टाइप दिया। हमारा डाटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। फिर आ जाते हैं यही जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अगर इसमें हमने वैल्यू को अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इंक्लूड iOS स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std हमें पता ही है, हमें हर प्रोग्राम में लिखना है तो हम उसको लिख नहीं रहे हैं। तो वो आप मान के चलेंगे कि वो प्रोग्राम के अंदर है। तो हमने इंट मेन लिया। इंट मेन में हमने x को वैल्यू दी 5 की, हमने प्रिंट करा दी x। एंडल किस लिए प्रिंट होता है, एंडल प्रिंट होता है नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू को 8 कर दिया, फिर प्रिंट कराया। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी, पहले हमारे पास 5 थी फिर 8 हो गई। देखो इसका ड्राई रन करके दिखाती हूँ कैसे। हमारे पास एक x था, उसके अंदर हमने वैल्यू डाली 5। इक्वल टू नहीं है इसका मतलब, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो x के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 5, वो हमने प्रिंट करा दिया। तो 5 वैल्यू प्रिंट हुई। फिर वो कह रहा है कि x की वैल्यू अब 8 हो गई है, तो 5 की जगह क्या हो गई 8। अब हम प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने इंट मेन लिया, इंट x लिया हमने 2, फिर हमने एंडल्स प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास x था जिसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हमने उसको प्रिंट करा दिया तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, अब x के अंदर वैल्यू प्रिंट करा दो x प्लस 6। x प्लस 6 मतलब x के अंदर 6 वैल्यू और ऐड कर दो, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। तो हमारी ये वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी 8, और अब क्या प्रिंट होगा 8। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 4 तरह के होते हैं जो बेसिकली हमें पता ही होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि देखो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में तो कोई चेंज नहीं होता, वहाँ पर आप जो भी डालेंगे वो करेक्ट ही आएगा। बट सपोज़ मेरे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, और मुझे प्रिंट कराना है x डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो मैंने जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 2.5, बट वो आता क्या है 2। क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास x भी एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर है। तो हमारा कंप्यूटर क्या सोचता है कि जो इंटीजर और इंटीजर को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर में ही आनी चाहिए, तो वो इंटीजर की फॉर्म में देता है 2। पर हमें तो 2.5 करेक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट इज़ अ डाटा टाइप यूज फॉर डेसिमल वैल्यूज़। आगे आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने सुना होगा। इंक्रीमेंट इज़ x प्लस प्लस, ठीक है, और डिक्रीमेंट इज़ x माइनस माइनस, ठीक है। इंक्रीमेंट में क्या होता है, सपोज़ मेरे पास इंट मेन है, मेरे पास x की वैल्यू 4 है, मैंने सी आउट कराया x को, और फिर मैं कह रही हूँ x की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो 1 से, x प्लस प्लस। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 1। इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर x प्लस प्लस। इसी तरीके से डिक्रीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x माइनस 1। तो x माइनस माइनस। अब दो तरीके का होता है,
एक होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, और एक होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। देखो इसका डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। पोस्ट मतलब आपने कोई वैल्यू दी और उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके फिर वैल्यू चेंज करी है। प्री मतलब पहले ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, जब आप ये कोड रन करेंगे, x 4 था, x को प्रिंट कराएंगे तो 4 आएगा, x प्लस प्लस को प्रिंट कराएंगे तो भी 4 आएगा, और फिर x को प्रिंट कराएंगे तो 5 आ जाएगा। जबकि प्लस प्लस x के केस में पहले 4 था, फिर 5 हो जाएगा और 5 ही आएगा। इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ठीक है, रेडियस हमारी कुछ भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे। फ्लोट r इक्वल्स टू हम अपनी वैल्यू दे देंगे रेडियस की, प्रिंट करा देंगे सी आउट में 3.141592 इंटू r। तो हमारा रेडियस के अकॉर्डिंग हमारा एरिया प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट खुद से। इट्स फॉर योर होमवर्क। अब वेरिएबल के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, वेरिएबल जो है वो स्टार्ट होते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर या डॉलर साइन से। दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक अंडरस्कोर और डॉलर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नेम में अलाउड नहीं होते हैं। तीसरा, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो होते हैं वो भी अलाउड नहीं होते, तो आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं C++ के। फोर्थ में कॉमास और ब्लैंक्स भी अलाउड नहीं होते। तो ये 4 रूल्स होते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स के। आगे चलते हैं। अब हम स्क्वायर ऑफ अ नंबर पुट करेंगे जहाँ पे इनपुट यूज़र देगा। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें यूज़र इनपुट नहीं देता, हम डायरेक्टली वहीं पर इनपुट दे रहे थे, पर अब हम यहाँ पर यूज़र इनपुट देगा। तो जैसे इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, इंट करेंगे x, cin करेंगे, cin फॉर इनपुट, और x आ जाएगा, और फिर सी आउट करा देंगे x इंटू एक्स, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। इसको और बेटर वे में लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, इंट मेन इंट x, सी आउट में हम करेंगे एंटर अ नंबर, cin x को प्रिंट करा देंगे, सी आउट में करेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज, सी आउट करेंगे x इंटू एक्स। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट शो हो जाएगा, एंटर नंबर इज़ 4, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ 16। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ नंबर्स खुद से। फिर बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर से हमें जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो उनका रिमाइंडर आता है वो शो करता है मॉडुलस ऑपरेटर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ए मॉडुलस बी ए के बराबर होगा अगर बी ए से बड़ा है। दूसरा, ए मॉडुलस ए 0 के इक्वल होगा। ए मॉडुलस माइनस बी इक्वल होगा ए मॉडुलस बी के, पर अगर माइनस ए मॉडुलस बी है तो वो इक्वल होगा माइनस, फिर आप कैलकुलेट कर देंगे ए मॉडुलस बी। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे जहाँ पर हम हाफ ऑफ गिवन नंबर प्रिंट करेंगे। तो इंट मेन लिया, इंट एक्स लिया, cin में आपको इनपुट लेना आ गया है। फिर आप कैसे प्रिंट करेंगे? फ्लोट y, एक नया इंटीजर लेंगे फ्लोट में और उसमें स्टोर करेंगे फ्लोट x को। तो आपका फ्लोट x चेंज हो गया है फ्लोट y में। अब आप y को प्रिंट करा देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 0.5, हमारा हाफ ऑफ गिवन नंबर आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आप अपना आंसर कमेंट में देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।